सही कह रही थी जमुना, मैं तो अपने पति पे भी भरोसा नहीं कर पाई, बच्चों पे तो क्या ही करूंगी मैं। जिन बस भी करो, जब से जंगू इस घर से गया तुम रोए जा रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और डोंट वरी, समझ जाएगा वो। क्यों नहीं, कैसे समझेगा, कैसे? मैंने खुद उसे दूर किया है अपने आप से, खुद मैं उसे धकेलती रही, खुद उससे नफरत करती रही, उसे उल्टा सीधा बोलती रही। पता नहीं क्यों मेरा दिल कभी नहीं मानता था जूनी। मुझे पता है जिन, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस मैंने मुझे कसम दी थी, मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। मैं क्या करता, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, बता रहा था जो कर रही है वो गलत है, समझ जाओ। लेकिन हालात ही ऐसे थे, इसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी। जानती हो जूनी, तुम्हारे लिए माफ करना मुश्किल होगा, पर कोशिश करना, मुझे माफ कर दो। क्योंकि मेरी गलती इतनी छोटी नहीं है जूनी, इतनी छोटी नहीं है कि मैं माफी मांगू और तुम माफ कर दो। जूनी, जो सजा देनी है दे दो, जो कहना है कह लो, गुस्सा कर लो, डांट लो, मार लो, कुछ भी कर लो। जिन, एक हफ्ता हो गया तुम्हें रोते रोते, संभालो खुद को, तबीयत खत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। ऐसे पहले से तुम्हें फीवर हो रहा है, प्लीज रोना बंद करो। और रही बात जंको की, इतना आसान नहीं है उस बच्चे के लिए, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। तुम सोचो जरा, बचपन से उसने कैसी कैसी बातें सुनी, क्या क्या सुना है। तुमने भी कभी उसे प्यार से दो पल देखा नहीं है, तो इतना आसान नहीं है जिन। मैं जानती हूँ जूनी, मुझे पता है, मैंने उसे कड़वे से कड़वे शब्द बोले, गंदे से गंदा बोला है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरे घर में चाहिए, यहाँ चाहिए। इतना आसान नहीं है जिन, जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? उससे पूछो, उस पर क्या बीत रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। उसे उसकी माँ के बारे में पता चला है, और ये पता चला है कि उसकी माँ ने क्या कुछ फेस किया है। इतना आसान नहीं है। अभी तो बदले की आग में जल रहा होगा, बस, और कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इन सब चीज़ों में। मेरा बच्चा फंसे, बचपन से बहुत झेल लिया उसने, बहुत देख लिया। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि एक पल भी मेरी आंखों से दूर रहे। मैं होबिया समझ के उसे प्यार करना चाहती हूँ, उसे लाड करना चाहती हूँ, जो मैं कभी वो प्यार नहीं दे पाई, वो प्यार देना चाहती हूँ। अरे प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा ला के दे दो, मुझे मुझे जंको ला के दे दो। वो नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। प्लीज, अरे प्लीज जिन, प्लीज मेरे सामने ऐसे करना बंद करो तुम। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा उसके पास, मैं उससे बात करूंगा, पर तुम अपने आप को संभालो। देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है, कैसी हो गई हो, खाना पीना सब छोड़ दिया तुमने। जिन, मत करो ये सब, प्लीज संभालो अपने आप को। मैं जाऊंगा पार्क मेंशन, मजा के बात करूंगा जिमिन से, जंकुक से, समझाऊंगा उन दोनों को। जंकुक से बात करूंगा, कोशिश करूंगा वो आ जाए। मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा जिन, क्योंकि मैंने देखा उस बच्चे को, मैं उसका बाप बना, मैंने उसका दुख, उसे रोते हुए, उसका हर्ट होते हुए देखा जिन। बहुत दुख हुआ, बहुत जगह में उसके, बहुत। और जो उसने सुना है, सहा है ना, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता जिन। बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ज्यादा, जो इतना कुछ सह गया, सुन गया। जंकुक, तुम बाहर बैठे क्या कर रहे हो? जिमिन, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। कहाँ चली गई थी तुम मुझे के लिए? वो छोड़ो, तुम ड्रिंक करके आए हो और बाहर क्यों बैठे हो? घर में अंदर क्यों नहीं गए? हाँ, क्या हुआ? इधर आओ, ये लो सारा सामान पकड़ो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास घर नहीं। जंकुक, क्या हुआ है? और इतनी जंकुक, हे भगवान, यार इतनी पी के क्यों आ गया? मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। अंदर चलो तुम। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ जंकुक, यहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे। अभी तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ? एक मिनट रुको जरा, मेरे पास कुछ है, मतलब मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। अभी नहीं जिमिन, तुम्हें दिखाना है अभी, प्लीज प्लीज 2 मिनट रुको। ओके ठीक है।
लिसा भी ना हद करती है। चलो ट्राई करती हूँ। देखिए मैम, ये मैंने और आयु मैम ने पार्सल तैयार किया आपके लिए, स्पेशली आपके और जंगकुक सर के लिए। आज रात आप इसे पहनना और जंगकुक सर को एकदम फ्लैट करना, हॉट एंड सेक्सी बन के दिखा के। क्या है इसमें? लिसा, तुम्हें पता है भी जंगकुक की कैसी कंडीशन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है उसके दिमाग में और ये सब ठीक नहीं है। मैम ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक है। सर को इसकी ज़रूरत है हॉट एंड सेक्सी बन के अदाएं दिखाना। सर अपना सारा गम साइड में रख देंगे। क्या ये ठीक होगा करना? ये ऑफकोर्स मैम, क्यों नहीं होगा। देखिए सर के सामने आप जाएंगी हॉट एंड सेक्सी गाउन पहन के और ऐसे दिखाएंगे ना, सेड्यूस करेंगी। सर सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ सर को आप दिखाई देंगी। बट लिसा मैम प्लीज, व्हाट और बट सब साइड में रख दीजिए और एंजॉय कीजिए और पहनना जरूर, वरना आयु मैम गुस्सा हो जाएंगी। उन्होंने स्पेशली बोला है। जिमिन और कितना टाइम, जल्दी आ जाओ। हाँ आई। नहीं दिखता हूँ, क्या कर रही हो इतनी देर से? तो तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बाहर आ रही थी। हॉट लग रही है इस ड्रेस में। मैं चेंज कर लेती हूँ। आई कोई जरूरत नहीं। जरा सा यादों में बसा मैं चाहूँ तुझको। तुमने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है तो इसका रिवॉर्ड देना तो बनता है। आज कुछ न्यू करें, कुछ नया। जंगकुक, लिसा कर आयु का। जंगकुक क्या कर रही हो? इसमें कुछ गलत नहीं है, बस एंजॉय करो। मैम कैसी रही रात? नाइटी में मजा आया ना? लिसा दिमाग खराब मत करो मेरा, तुम मिलो मैं तुम्हें बताती हूँ। भगवान, मैं जंगकुक के सामने कैसे जाऊंगी? ओह गॉड, क्या हो गया? सब कुछ नहीं, बस क्या हुआ? सब ठीक? हाँ कुछ नहीं, वो आयु का फोन आया था। मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके आती हूँ बाहर। ओके? नहीं वो मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी इम्पोर्टेंट, कल रात के बारे में। देखो प्लीज स्टॉप इट। कल रात बहुत ही मैनेजिंग था, जो भी था उसके। क्यों पागल, कुछ भी बोले जा रही हो। एक मिनट, तुम हंस रहे हो क्यों? क्या करना चाहिए मुझे? और वैसे भी मैंने अपनी वाइफ को खुश किया, किसी और को तो नहीं। अच्छा नहीं लगा? मजा नहीं आया? जंगकुक अच्छा लगा, एंजॉय किया, बट ये बहुत ही ज़्यादा इमर्सिंग है। समझ के तुम बात मत करो इस बारे में कुछ। क्यों? मतलब इस बारे में बात क्यों नहीं करनी है? और तुम बात करने से भाग क्यों रही हो? कुछ गलत किया है क्या हमने? अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो मुझे बता सकती हो, नो प्रॉब्लम। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस टॉपिक को छोड़ दो ना, रहने दो, इस बारे में नहीं बात करनी। बट बताओ ना, एंजॉय किया है ना कसम से? नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करेंगे, नया न्यू। क्या ख्याल है मिसेस जान? क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों दिखा रही हो? हाँ कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? जंगकुक ऑफिस नहीं जाना? मुझे ऑफिस जाना, मुझे काम है। और फालतू की बातें मत करो। और वैसे भी आई को टैक्स आया, वो मेरा ऑफिस में वेट कर रही है। मैं जा रही हूँ।
ऑफिस मुझे भी जाना है और एक ही ऑफिस में जाना है, साथ में चलते हैं। क्या हम साथ में शावर ले सकते हैं? तुम्हारी इजाजत हो? नहीं, बड़ी मुश्किल से सोई है, समझ ही नहीं आ रहा है। कल रात पूरी रात रोती रही है, पूरी रात बोलती रही है जंको का को ले आओ, जंको का को ले आओ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तू बता, क्या जिमिन से बात करें डैड? एक बार मिलने चलते हैं, जिमिन से पूछ लेते हैं कि जंको से बात कर सकते हैं क्या। हो सकता है जिमिन ने समझा दी हो। इस बात को भी 15 दिन हो गए, शायद जंकुक थोड़ा संभल गया और समझ में आ गया हो। जंकुक से मिलने जा रही हूँ, मैं भी चलूंगी। मुझे भी लेके चलो जूनी, मुझे बात करनी है। मैं उसे समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, माफ़ी मांगूंगी मैं उससे। मैं उसे बोलूंगी कि बेटा गलती हो गई, माफ़ कर दे, तेरी माँ हूँ, माफ़ कर देगा, मुझे पता है। मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। लोग जा तो रहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि पहले से अपना दिल पक्का करके चलना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोच के जा रहे हैं वैसा हो, उसका उल्टा भी हो सकता है। तो प्लीज़ पहले से ही अपना मन मजबूत करके चलना घर से। ते बेटा ऐसे मत बोल, मैं जानती हूँ खोबिया का बेटा है। खोबिया भी दिल की बहुत साफ थी, बहुत अच्छी थी, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए। लेकिन जब मैं कभी सॉरी बोलती थी ना, तो वो एक बार में मान जाती थी। ये भी खोबिया का बेटा ही है, टेंशन मत ले, गुस्सा नहीं रहेगा, मान जाएगा मेरे बोलने पे। मोम जी, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों वापस आ जाए। अच्छा नहीं लगता है ना कि घर की बहू बेटा बाहर है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात और भी है ना कि बात चंको की मोम की है, और ये इतनी हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। आज की मीटिंग में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो चाय बगम से प्रोजेक्ट लेगा या उसे देगा, वो जियोन्स का एनिमी होगा। तो कान खोल के सुन लो, जिसे बोगम से रिश्ता रखना है, उन्हें जॉन से रिश्ता तोड़ना होगा बिजनेस के मामले में। और जो जॉन से दुश्मनी करना चाहते हैं, सामने से करें, पीछे से नहीं। बट सर, एकदम से क्या हो गया चाय बोगम से? आप ऐसे क्यों? बस बोल दिया मैंने। सर, मैं तो वैसे भी इनसे डील नहीं लेता हूँ, ना देता हूँ ना डील, तो मेरा मतलब ही नहीं बनता। सभी कान खोल के सुन लो, मैं सभी को बोल रहा हूँ। वैसे अगर चाय बगम को कोई डील नहीं देगा तो बेचारा बैंक करप्ट हो जाएगा, वो तो रोड पे आ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। बट सर, ऐसा क्यों अचानक से? ऐसा क्या हो गया कि चाय बगम से इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि जितना तुम्हें कहा है उतना करो, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास है नहीं, अगर चला गया तो वापस भी नहीं आएगा। समझ में आ गई तुम्हारी? जितना बोला है उतना करो, और नहीं कर सकते हो तो जा सकते हो मीटिंग से उठ के। और हाँ, जॉन से दुश्मनी सबको पता ही है कैसी है, वो तो सबको पता ही है सर। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर बुगम को हम डील ना देंगे, ना उससे लेंगे, तो फिर किससे? खाली जॉन से तो डील उससे काम नहीं होगा। बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बना के रखनी पड़ती है, किसी एक से दुश्मनी भारी पड़ सकती है ना। तो जॉन से दुश्मनी भारी नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, तुम्हें स्पेशली तुम्हें? जॉन से दुश्मनी करने को तैयार हो? बोगम से अगर तुम्हें रिश्ता रखना है तो बिजनेस का रिश्ता रख सकते हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम मान लो आपके कहने पे बोगम से रिश्ता तोड़ देते हैं, उसे कोई डील नहीं देते हैं, डील लेते भी नहीं है, तो फिर हमें आपके जॉन्स के अलावा और कहाँ से डील मिल सकती है? देखो, हमें और भी तो डील्स चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी से ही काम चल जाएगा। पार्क के बारे में क्या ख्याल है? पार्क से भी तो डील मिल सकती है, पार्क एंटरप्राइजेस, वहाँ से भी सबको डील मिलेंगी। वहाँ अप्लाई कीजिए डील के लिए। ऐसा तो नहीं है कि खाली एक जॉन्स कंपनी है, पार्क कंपनी भी है। नाइस टू मीट यू मिस लीसा। और पार्क एंटरप्राइज से कौन बिजनेस नहीं करना चाहेगा? नंबर 1 विद कंपनी है, और जिसने उससे हाथ मिलाया उसका बिजनेस साथ में आसमान में पहुँचा ही है। तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि मिस पार्क हमें भी बिजनेस दें। डेफिनेटली देंगे, लेकिन मिस्टर जिहोप ने जो बोला है, आपको उस पर एग्री करना होगा। अगर आप एग्री करते हो तो आपको डील्स मिलती रहेंगी, जियोन से भी, पार्क से भी, और भी बहुत कंपनी है जिनसे आपको डील मिलती रहेंगी। मिस लिसा, हाय, आप मिस पार्क की असिस्टेंट हैं, एम आई राइट?
आपने बताया नहीं कि आप मीटिंग में आने वाली है। हेलो सर, एक्चुअली में मुझे जिमिन मैम ने भेजा था कि मैं यहाँ की मीटिंग अटेंड करूँ। मैं भी तो देखूँ कौन कौन है जो आपके साथ है और कौन कौन है जो मिस्टर चाय बोगम के साथ है। मैम को तो भी तो डिटेल चाहिए सारी, उन्हें भी तो रखना है सबका ख्याल। मिस लीसा, हमारी तरफ से श्योरिटी है, आपकी तरफ से कितनी श्योरिटी है वो आप जान सकती हैं, लेकिन हाँ जियोन्स की तरफ से इतनी श्योरिटी है कि जितने भी बिजनेसमैन हमारे साथ हैं वो चाय बोगम के साथ कभी नहीं जाएंगे। और सबको भी पता है, इन सबको धोखा दे रखा है उसने, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जाना चाहे। आई होप सो मिस्टर योगी, और आपके जितने भी पार्टनर्स हैं वो चाय बोगम को एक भी डील दे ना लें, वरना आपको अच्छे से पता है मिस पार्क क्या कर सकती हैं और किसको रोड पे ला सकती हैं। चलती हूँ, बाय। मैं तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहूँगा दुश्मनी मिस पार्क से। कमिंग लीसा, तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। मैम सर के बारे में पता चल गया है और सर आपसे नाराज है, आपकी बात का बुरा लगा है सर को। क्या? मेरी बात का? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बुरा लग गया? मैम आपको याद हो तो आप पिछले वीक मिस्टर चाय की बेटी के साथ डिनर पे गई थी, जो कि आपका ओरिजिनल प्लान यही है। शायद सर जेलेसी में भूल गए, आपको बात करनी पड़ेगी सर से। नो प्रॉब्लम, मैं बात करती हूँ सर। मिस्टर जेलेस बनी, कहाँ हो? 2 हफ्ते हो गए, शक्ल नहीं देखी है तुम्हारी। अब गुस्सा होकर बैठे तो सामने आओ ना, डांटो, चिल्लाओ, लड़ लो, झगड़ लो, शिकायत कर लो, लेकिन ऐसे भागो तो मत कम से कम। रुको मैं देखती हूँ जाके जरा। फिर क्या था? फिर तो हस्बैंड को मना नहीं था, पूरे घर को अच्छे से तैयार किया, कैंडल्स, फ्लावर्स, और जंको को एक मैसेज छोड़ दिया कि जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब सॉरी तो बोलना ही है ना, हस्बैंड गुस्सा है। अब देखते हैं। सारी तैयारी तो हो गई है, 1 मिनट, मैं तो रेडी नहीं हुई। टू वीक्स मिस्टर जॉन, ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई रिप्लाई। थोड़ा सा टीज करना बनता है आपको। देखते हैं आप कंट्रोल कहाँ खोते हैं। फिर क्या था, जिमिन सेक्सी सेक्सी से फोटो क्लिक करती है, जंगू को भेजती है। इधर जंगू काम में बिजी होता है, देख नहीं पाता है, लेकिन जब तक मिस्टर जियोन जंगू देखते हैं तब तक तो बहुत लेट हो गया होता है। जंगू रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने मैसेज पहले क्यों नहीं देखा। अब फटाफट से भाग के आती है। काम तुम लोग हैंडल कर लेना, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ वेट कर रही है, तो स्टेशन तक नहीं जाएगा, आता हूँ मैं। दिस इज नॉट राइट जानेमन, मुझे टीज करके तुम सो रही हो। ओह, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। 2 हफ्ते पनिशमेंट तो बनती है ना तुम्हारी। मुझे परेशान किया, उसके बाद मुझे और परेशान किया। रुको, जंको, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जंको, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ हो? तुम्हारी बॉडी पे तुम मुझे डरा रहे हो। कुछ बोलोगे तुम? छोड़ो ना, किस बात में पड़ी हो? करते
बात बात जंगकुक, मैंने कुछ पूछा तुमसे, जवाब दो। मुझे डर लग रहा है तुमसे। क्या हालत बना रखी है तुमने? जी मेरा मूड खराब मत करो, ऑलरेडी खराब हो रखा है। पिछले 2 वीक जंगकुक, 2 वीक से तुम घर नहीं आए हो, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज का रिप्लाई। कहाँ हो? और अब आए हो तो इस हाल में। उसके बाद तुम उम्मीद कर रहे हो कहाँ? कर क्या रहे हो? तुम्हें देख के डर लग रहा है मुझे, डरा रहे हो तुम मुझे, समझ में आ रहा तुम्हारी? बस जिमी, बस करो, इनफ। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, पत्नी हो मेरी, पत्नी बन के रहो। और जो भी कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बता दो मैं ये कर रहा हूँ, या करूँ या ना करूँ। और तुमसे तो स्पेशली नहीं, तुम मेरी बीवी हो, मेरा साथ दो, सपोर्ट करो मुझे, ना कि ऐसे क्वेश्चन करो और मेरे पर हाथ उठाओ। समझ में आ गई तुम्हारी? आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ रही है तुम्हारे? अभी थप्पड़ मारा है, आइंदा आँख उठा के भी मत देखना। तुम्हें पता है ना कि उन जंगकुक को गुस्सा मुझे भी नहीं पता, मुझसे ज्यादा बुरा है। इतना बुरा, सॉरी, मैं जा रहा हूँ।